वो आए तो आप भी चलेंगी ना? फोन करके पूछ लो, वो भी फंस गए हैं। क्या हुआ मैगी? बॉस, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है। व्हाट? तुम क्या कह रही हो? क्या वॉट करते रहते हो? मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है। तुम्हें भी पुलिस पकड़ लेगी। क्या बोल रही हो? तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? इंश्योरेंस एजेंट का। इसमें मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा भी पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, ये बोलकर मेरी पत्नी मुझे बेइज्जत करती रहती। यही सब बोल बोलकर वो मुझे टॉर्चर करती रहती थी। गुस्से में उसने मुझे डिवोर्स दे दिया और मुझे अकेला छोड़कर चली गई। फिर मैंने प्लान किया, लाइफ में मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी मैंने मास्टर प्लान बनाया लोगों को लूटने का। मुझे काफी एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस बिजनेस में और मैं इसी से रिलेटेड नया प्लान बनाने लगा। मैंने इंश्योरेंस कंपनी के स्टाफ लोगों के साथ मिलकर डिस्कस किया और प्लान बनाया। इसके साथ ही मैंने अपने लोगों के साथ मिलकर बड़े बड़े मॉल्स में जाकर अपनी कंपनी के बारे में सभी लोगों को बताया। पब्लिक का भरोसा जीता और उन्हें कन्विंस भी किया। मैंने उन्हें फ्री में कूपन भी दिया। यही मेरा आइडिया था पॉपुलर होने के लिए। लालच करने वाले बहुत से लोग मेरे पास इंश्योरेंस कराने के लिए आए। 6 महीने का प्रीमियम हमारी कंपनी खुद भरेगी। जब ये उन लोगों ने सुना तब उन लोगों ने मेरे पास इंश्योरेंस कराना चालू कर दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ऐसी फैमिली चूज करते थे जिसकी फैमिली में ज्यादा मेंबर्स ना हो। और हम कैंडिडेट की फैमिली की डिटेल्स, आधार कार्ड, आईडी कार्ड्स और सिग्नेचर ये सब हम कलेक्ट करते थे। अगर नॉमिनी में उसकी वाइफ रही तो हम उसकी वाइफ की डिटेल्स निकालते थे और उस पर काम करना शुरू कर देते थे। उसकी जगह अपनी फ्रेंड मैगी की फोटो लगा देते थे और उसका कैंडिडेट हम मैगी को बना देते थे, जिससे प्रॉब्लम न क्रिएट हो। रूल्स के साथ कंपनी के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से हम उस डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से ओरिजिनल बनाकर सबमिट कर देते थे। और 6 महीने का प्रीमियम बहुत बड़ा अमाउंट होकर आता था। उस कैंडिडेट के अकाउंट से सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता था और उसे पता भी नहीं चलता था। अगर उसे पता भी चल गया तो उस कैंडिडेट को एक्सीडेंट में मरवा दिया करते थे और उसकी डेड बॉडी की नॉमिनी हम बना देते थे मैगी को और उसकी पत्नी के रूप में हेल्प के लिए मेरी तरफ से भेज दिया करता था। डेथ संबंधित सारे वीडियोस, फोटोज सबको जमा करके मैगी उस डॉक्यूमेंट्स को खत्म कर देती थी। हेड ऑफिस के मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे से कोऑपरेट करते थे, अच्छे से। मैगी को एक पत्नी की तरह हम प्रमोट करते थे। पहले से नॉमिनी रही मैगी को सारे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते थे। फिर हम सब मिलकर उसे शेयर कर लेते थे। वेरी गुड। छोटी सी टीम, ज्यादा फायदा। बॉस, इतनी अच्छी तरह से प्लानिंग की थी, लेकिन हम लोग फंस कैसे गए? वो इंश्योरेंस ऑफिसर लक्ष्मीकांत और सर से मिलने के लिए आई। इसकी पत्नी को मारे थे ना, और तुम लोग वहाँ फंस गए। शिट, ऐसा क्या? लेकिन लक्ष्मीकांत को क्यों मारा था? उस आदमी ने एक बार मुझे और मैगी को रोड पे बात करते हुए देख लिया था। मेरी प्यारी, तुम्हारे पति के मरने से इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने आई तुम। विधवा पूर्णिमा बनके बहुत अच्छे से ड्रामा किया, ये मैं जानता हूँ। तुम्हारा प्लान क्या है
अगर तुमने ओपनली कहा तो मैं सेटलमेंट अमाउंट को लेकर पास करवा दूंगा। तुम क्या चाहती हो? उसके ऐसा कहने पर मैंने उससे फोन पर बात की थी। पहले उसने मुझसे रिश्वत लेने की बात की, फिर वो मुकर गया, इसीलिए हमने उसका काम तमाम कर दिया। अभी तक कितने केस में इंश्योरेंस अमाउंट ले चुके हो? 6। सर सुने क्या? ओके सर, ओके। इन लोगों ने जो क्राइम किया है वो साधारण क्राइम नहीं है। लोगों को पता चलना चाहिए कि हर गलती की सजा कानून देता है, तब जनता में अवेयरनेस फैलेगी और इन लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा देगा। ओके, डन सर। भानु समझ गया सर, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। If you enjoyed this video, kindly like, share, comment, and for further our interesting videos, subscribe our channel.